हालेलुया हालेलुया। यीशु के पाक नाम में आप सबकी सलामती हो। आज के दिन हमारा खुदाम यीशु से जी उठा था आमीन और हमारे पास ये फख्र है, आमीन। खाली कोई इधर उधर की कहानियाँ और यस बातें ब्रदर, नहीं। आमीन। ये कोई ऐसा वाक़या नहीं है कि जो किताबों में सिर्फ लिखा गया। आज भी खुदाम यीशु की कब्र खाली है। आमीन। और आज के दिन सुबह सुबह हमारे खुदाम यीशु जिंदा हुए आमीन। और हम प्रेज द जिंदा लॉर्ड। खुदा को मानते हैं आमीन। जो इंसानों को बचाने के लिए इंसान बना, आमीन। ताकि जो उस खुदा का हिस्सा था वो खुदा बन जाए। आमीन। जिनके अंदर अपनी जिंदगी थी वो उन्हीं को बचाने के लिए इंसान बना। यस आमीन। हालेलुया हालेलुया। हम बड़ी आजिज़ी और इंकिसारी के साथ खुदा उनके कलाम में से यिर्मयाह नबी की मार्फत लिखा गया पाक कलाम और उसका 33वां बाब और उसका 35वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 11वीं आयत तक यिर्मयाह नबी की मार्फत लिखा गया पाक कलाम और उसका 35वां बाब उसकी पहली आयत से लेकर 11वीं आयत तक। सब गौर से सुनिएगा और बड़ा ही खुदावंद के हुजूर गौर कीजिएगा। वो कलाम जो शाह यहूदा यहोयाकीम बिन यूसिया के अयाम में खुदावंद की तरफ से यिर्मयाह पर नाजिल हुआ कि तू रिकाबियों के घर जा और उनसे कलाम कर और उनको खुदावंद के घर की एक कोठरी में लाकर मैं पला। तब मैंने याजनिया बिन यिर्मयाह बिन हबसनिया और उनके भाइयों और उसके सब बेटों और रिकाबियों के तमाम घरानों को साथ लिया और मैं उनको खुदा उनके घर में बनी हनान बिन यदलिया मर्द खुदा की कोठरी में लाया जो उमरा की कोठरी के नज़दीक मेसिया बिन सलूम दरबान की कोठरी के ऊपर थी। और मैंने मैं से लबरेज प्याले और जाम रिकाबियों के घराने के बेटों के आगे रखे और उनसे कहा मैं पियो, पर उन्होंने कहा मैं ना पिएंगे, क्योंकि हमारे बाप यूनादाब बिन रिकाब ने हमको यूं हुक्म दिया कि तुम हरगिज मैं ना पीना, ना तुम ना तुम्हारे बेटे, और ना घर बनाना और ना बीज बोना, ना ताकिस्तान लगाना, ना उनके मालिक होना, बल्कि उम्र भर खैमों में रहना, ताकि जिस सरजमीन में तुम मुसाफिर हो तुम्हारी उम्र दराज हो। चुनांचे हमने अपने बाप यूनादाब बिन रिकाब की बात मानी, उसके हुक्म के मुताबिक हम और हमारी बीवियां, गौर से सुनना ये सारी औरतें जितनी खड़ी हैं, उनके बेटे क्या कह रहे हैं? जो बंदा मर गया है वो कह रहे हैं उसके यानी अपने बाप यूनादाब बिन रिकाब की बात मानी, उसके हुक्म के मुताबिक हम मर्द और हमारी बीवियां और हमारे बेटे बेटियां कभी मैं नहीं पीते, और हम ना रहने के लिए घर बनाते और ना ताकिस्तान और खेत और बीज रखते हैं, पर हम खैमों में बसे हैं। और हमने फरमान बरदारी की और जो कुछ हमारे बाप यूनादाब ने हमको हुक्म दिया हमने उस पर अमल किया है। लेकिन यूं हुआ कि जब शाह बाबल नबूकतनज़र इस मुल्क पर चढ़ आया तो हमने कहा कि आओ हम कसदियों और अरामियों की फौज के डर से यरूशलेम को चले जाएं। यूं हम यरूशलेम में बसते हैं। खुदा उनके जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से मेरा गल समझ नहीं लगी। क्या बोलते हैं बाद में? मैं बोल देता हूँ मेरा गल आप जमात की तरफ से, मेरी बात सबसे ऊंची है। आवाज बुलंद किया करो, खुदा का कलाम जिंदगी भर सुन रहे हो। मैं कोई दीवे नहीं सुना रहा कि कोई बोले या कोई ना बोले। हालेलुया हालेलुया। तशरीफ रखे सारे। और खुदा के जब खड़े होते हैं ना अपने पूरे पांचों हवास और सुपर सेंस ईमान की रूह जरा ना एक्टिव रखा करें। तो खड़े कहाँ हैं? हमने क्या सुनना है, क्या करने के लिए आए हैं? यहाँ पर हम इसलिए दूर दराज से इकट्ठे नहीं होते कि एक दूसरे के कपड़े देखें, एक दूसरे का मुंह देखें और इधर उधर के गप्पे लगा के चले जाएं। हम यहाँ पर खुदावंद का कलाम जो सुनने से जिंदगियाँ बदलती हैं, बदरूहें निकलती हैं, खुदा का जलाल जाहिर होता है, इसलिए इकट्ठे होते हैं। हालेलुया हालेलुया। इसराइल पर कौन सा बादशाह था तब? पहली आयत के मुताबिक या यहूदा यकीम बिन यूसिया का बेटा यकीम जो यहूदिया का बादशाह था। उसके अयाम में उन दिनों में
खुदावंद की तरफ से यिर्मयाह पर कलाम नाज़िल हुआ। किस पर कलाम नाज़िल हुआ? यिर्मयाह नबी पर खुदा की तरफ से कलाम और पैगाम नाज़िल हुआ। क्या नाज़िल हुआ? जो आज का ये पैगाम मैंने आपके सामने पढ़ा है, यिर्मयाह नबी की मार्फत 35वां बाब पहली 11 आयत, इसका अनुमान है खुदा के हुक्म और यूना दान के हुक्म। खुदा के हुक्म और यूना दान के हुक्म। हालेलुया। यिर्मयाह नबी कहता है कि इस मुल्क में, इस बादशाह के दौरे हुकूमत में खुदा ने मेरे साथ कलाम किया और इसराइलियों को सिखाने के लिए कि तू क्या कर, तू रकाबियों के घर में जा और उनसे मेरी तरफ से कलाम कर और उनको मेरा पैगाम दे कि मेरे घर में आओ, और जब वो मेरे घर में आए उन सबको तुमने बुलाना है, उन सारे मर्दों को, सारे बेटों को आपने बुलाना है यिर्मयाह, और मेरे घर में उस कोठरी में लाकर, इस शख्स के घर में, इस कोठरी में बैठकर उन सब यूनादाब बिन रकाब के बेटों के आगे क्या रखना है? मैं रखनी है, मैं अंगूरों की, मैं शराब नहीं रखनी, मैं रखनी है। और जब उनके लिए उसने मैं रखी तो देखो ये कैसे फरमा बरदार लोग दुनिया में हैं। आप लोग खुदा का हुक्म नहीं मानते, लेकिन इस्राएल के अंदर एक रकाबी खानदान गुजरा है जिन्होंने अपने बाप की बात मानी है। यहाँ तो वो बापों का बाप है, उसकी कोई बात नहीं मानता, उसकी कोई बात नहीं ना मानता। किसी के घर में चले जो शादी वाले दिन बड़ी बहनें कस्में खाएंगी, मैं तो बड़ी बिलीवर हूँ, मैं तो बड़ी बिलीवर हूँ, मैं तो बड़ी ईमानदार हूँ, मैं तो सुर्खी पाउडर नहीं लगाती, पैसा मैं तो नहीं लगाती, पैसा मैं तो नहीं करती। जाओ फिर उसके घर, जब उसकी शादी है तो उसको चली, उसको जाके दे वो बहन आपको फिर पूरी देवी बनी ना नजर आए तो फिर कहना मैं झूठा, मैं खिदमत छोड़ दूंगा। मेरी जिंदगी में सिर्फ एक बेटी इस जमात में बैठी है जिसको कहा गया है कि तू सुर्खी पाउडर लगा तो तेरे साथ ब्याह करेंगे अपने बेटे का। उसने कहा जाओ ना करो, मैं नहीं करना। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उसने कहा जाओ मैं नहीं शादी करनी। मैंने खुदा के कलाम से, उसके खादम से सुना है कि सुर्खी पाउडर हराम है, शैतानी काम है। कौन है वो लड़की यहाँ पर बैठी है? रिदा के लिए तालियां। आमीन। इसी तरह सारी जिंदगी रहना। तुम किसी इंसान को पसंद नहीं आओगी, लेकिन खुदा को पसंद आओगी। जो खुदा को पसंद आता है वो सारी दुनिया का आला तरीन शख्स है, चाहे मर्द है औरत है। इस शख्स ने खुदा के कलाम को जो पुराने यादनामे में शरीयत की किताब में लिखा है, ऐ इंसान तू जमीन पर परदेसी और मुसाफिर है, ऐ इंसान, ऐ बनी इस्राइल तू इस जमीन पर रहने के लिए भेजा गया है। ना ये जमीन तो खरीदना ना बेचना, सिर्फ लेज पर देना, किराए पर देना और किराए पर लेना, सिर्फ 7 साल के लिए बेचना और फिर बेचना, और जिससे लेना उसी को फिर वापस देना। वहां पर जमीन बेची नहीं जाती नस्ल दर नस्ल। लेकिन अब तो उधर मुसलमान भी हैं, अब तो उधर ईसाई भी हैं, अब तो उधर मसीह भी हैं, अब तो उधर फलस्तीन भी है, और उन्होंने वो जगह खरीदी है और बेची है क्योंकि वो कलाम से मुनहरिफ हो गए हैं। और जब कोई कलाम से मुनहरिफ मुंह मोड़ लेता है तो खुदा भी उसके अंदर बुरी रूहों को भेज देता कि फिर यही तुम काम करो। एक ऐसा इंसान है जिसके लिए हुक्म हुआ है खुदा की तरफ से नबी को कि जाओ उसके बेटों को, रकाबियों को बुला कर लाओ और मेरे मुकद्दस घर में उनको बिठाओ और उनके आगे जाम रख दो। और वो सबको इकट्ठा किया, उन सब के आगे मैं रखी। शराब भी नहीं रखी थी, अभी मैं रखी थी। मसीहो, रूहानी इसराइलो, अपने आप को रकाबी की नस्ल के साथ अपने क्या से बोलते हैं, कंपेयर करो। एक साइड पे रकाबी की नस्ल को, वो जिंदा नहीं है, वो बंदा मर गया है, और जो अपने बच्चों को वो सिखा कर गया था
उसके बाद उसके बच्चे उसकी बात पर कायम रहे हैं। इधर किसी का पादरी मर जाए ना, उसकी बीवी भी दूसरे शादी कर लेती है और उसकी बीवी का उठना बैठने बदल जाता है, वो सही चुड़ैल बन जाती है और उसकी बेटी और उसके बेटे बाहयात बन जाते हैं। उनको कोई पता नहीं हमारा बाप कभी को पादरी था, वो कहता है मर गया अच्छा हुआ। वो तो रोज उठते बैठते हमें नोका टोकी करता रहता था, हमारे पीछे ही पड़ा रहता था, अच्छा हुआ मर गया तो अब हमें को कहने वाला नहीं रहा। और जिस घर में कोई माँ और कोई भाई अपने बच्चों को डांट डपट करता है, दादा पीछे पड़ जाता है, दादी पीछे पड़ जाती है, बीवी पीछे पड़ जाती है, मार दो इनको आज ही, मार दो इनको आज ही पादरी बना दे इनको। मैं जानती हूँ तू पहले क्या था, मैं जानती हूँ तू पहले क्या था। और जो आज तू 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 कहती है ना अपने मर्दों को, मैं जानती हूँ तू तू तू, उनके अंदर शैतान बोलता है। आमीन। उनके अंदर शैतान बोलता है। बकरी है ना, बकरी की खाल का क्या बन जाता है? ढोल, तबला। जब तबला बजता है ना तो तबले में से क्या आवाज आती है? बकरी क्या करती है? मैं मैं। जब तबला बजता है तो फिर मैं। सुर बदल गया ना। जब तक आप पर बर्रा की खाल नहीं चढ़ेगी आपकी आवाज नहीं बदलेगी, आपका ज़हन नहीं बदलेगा, आपका दिमाग नहीं बदलेगा। क्योंकि एक नंगा शख्स अपना नंगापन जाहिर कर सकता है और यीशु मसीह की खाल जो ओढ़ लेता है वो नया मखलूक बन जाता है। क्योंकि कलाम में लिखा है जितनों ने मसीह यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया उसको पहन लिया, अपनी पुरानी इंसानियत को फेंक दिया और नई इंसानियत को। नई इंसानियत क्या है? यीशु मरकर जी उठा, वो खुदा है, वो इंसान है और जो उसे पहन लेता है उसके नाम के बपतिस्मे से, उसको पहन लेता है, वो यीशु मसीह का हिस्सा बन जाता है। आमीन। यीशु मसीह खुदा है तो वो खुदा का हिस्सा बन जाता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अब ये कैसा शख्स था जमीन पर गुजरा? इसराइल के अंदर ये कैसा शख्स था जिसने शरीयत खुदा से सीखी, खुदा के खादमों से सीखी। खुदा फरमाता है तू ना इस जमीन पर घर ना बनाना, तो वो क्या बनाता था? खैमे बनाता था, जिसे कहते हैं ओढ़। ओढ़ ये बड़े आला लोग हैं, ओढ़ बड़े अमीर लोग हैं। पता है आपको हमारे कॉलेज के साथ ही ना दिल हॉस्पिटल है, तो वहाँ बाहर ना एक ओढ़, एक बड़ा गरीब बंदा और एक गरीब औरत और एक नंगा सा बच्चा बड़ा ही रो रहा था। मैं देख के बड़ा परेशान हुआ, मेरे भी बच्चे हैं, तो मैं जिस काम के लिए गया था तो वापसी पड़ना, मैं उस बच्चे के लिए ना एक जूस लेकर आया। मैंने उस बच्चे को जूस दिया, मैंने कहा जी मैं ये बच्चे को जूस पिला। उन्होंने जूस पकड़ा और जूस पिलाया, तो जो चौकीदार था ना उस हॉस्पिटल का, वो मेरे पीछे आ गया, कहता हेलो भाई। मैं कहा हाँ जी। कहता आप इसको जूस पिला रहे हो? कहते हैं ये बड़े अमीर लोग हैं। मैंने कहा अच्छा। कहता अभी ऐसे इन्होंने ऐसे खोल के ना कपड़ा, तो ऐसे इतने पैसे अंदर जमा करवाए हैं। मैं कहा अच्छा। यार बच्चा रो रहा था, मैं भी बच्चों वाला हूँ। कहता हाँ मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि इन लोगों को नहीं देना चाहिए। मैं कहा मैंने तो ये बच्चे को देखा तो मैं भी बच्चे वाला हूँ, तो मेरा दिल बाहर आया कि इतनी गर्मी है और बच्चा तड़प रहा है, तो मैंने कहा चलो गर्मी में बच्चा पानी पी लेगा यार। मैंने तो कहता आप ही नहीं की खुदा कबूल करेगा, अल्लाह आपको बरकत देगा। मैंने कहा आमीन, मैंने बस यही किया। तो ये दुनिया के, और ये खाली कहावत नहीं है, ये सच्चाई है। इनकी बड़ी बड़ी जमीनें हैं पीछे, लेकिन इनको पीछे से हुक्म हुआ है, इनको पीछे से हुक्म हुआ है कि घर नहीं बनाना है, तंबू लगा के रहने। ये ओढ़, ये बड़े अमीर लोग देख लो है क्या, और उनके पास सोना बड़ा होता है, उनके पास पैसा बड़ा होता है। वो जिद में आ जाए तो खड़े खड़े कोई ना कुछ जगह जायदाद हर चीज़ खरीद ले, लेकिन वो कुछ जगह बढ़ाते रहते हैं, बेचते नहीं है, लेते नहीं है और जोड़ जमा करके रखते रहते हैं। लेकिन उनको जो सिखाया गया उनके बाप ने, माँ का नाम नहीं है, बाप सिखाता कलाम के मुताबिक। माँ पांचवीं जीर है नबी कहता है, और बाप पहले खुद सीखे और फिर अपनी बीवी को, अपने बच्चों को सिखाए। कलाम कहता है कि बीवी अपने शौहर से सीखे, तो शौहर को चाहिए कि कलाम से सीखे ताकि अपनी बीवी को, बच्चों को सिखाए। हालेलुया। हालेलुया। मैं ये जब भी ये हवाला पढ़ा है तो मैं इससे बड़ी बरकत पाई। मैंने कहा क्यों ना ये बरकत कलीसिया में शेयर की जाए। आमीन। देखो खुदा के 10 हुक्म लोग नहीं मानते, खुदा के 10 हुक्म लोग नहीं मानते, जो जिंदगी का एक दर्श है। आमीन।
और इधर एक शख्स इसराइल के अंदर गुजरा है, उसके बच्चे और आगे उनके बच्चे, आगे उनके बच्चे, आगे उनके बच्चे, फिर आगे उनके बच्चे, नस्ल दर नस्ल, नस्ल दर नस्ल, वो अपने बाप की बात को मानी जा रहे हैं, मानी जा रहे हैं, मानी जा रहे हैं। हाथ खड़ा करो कि ऐसा बंदा आपने देखा आज तक जिसके बच्चे अपने बाप की बात माने और फिर उनकी बीवियां भी माने? नहीं नहीं, हमारे ससुर ने कहा था, नहीं नहीं, हमारे ताए ने कहा था, हमने ऐसे करना है। तो कहते हैं कहा हमारा साढ़ा मतलब की तलक वास्ता असं वो जो पागल नहीं मानते, वो तो है ही खुदा के खिलाफ काम कर दे। क्या कहते हैं, है कोई आपकी नजर में ऐसा बंदा कि जो खुदा की तालीम आपको दे और आप उस पर कायम रहें? आपकी नज़र में कोई खानदान है तो बताएं। कोई खानदान नहीं मिलेगा, क्योंकि जो भी खुदा का खादम, तो खुदा का बंदा मरा है, उसके बाद उसकी नस्ल बिगड़ गई है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारा बाप होगा तो शुक्र है, हर वक्त डांटते रहता था, मना ही करता रहता था। तो आज किस तरह के मर्द होने चाहिए, किस तरह के बाप होने चाहिए? यूनादाब बिन रकाब, रकाबियों की नस्ल की तरह। आप तो मसीह की नस्ल, आप तो मसीह की नस्ल। और रकाबी एक इंसान था और यीशु खुदा है। तुम खुदा की नस्ल। और उस शख्स की नस्ल ने देखो खुदा के घर में बैठकर खुदा का हुक्म नहीं माना। देख लो, खुदा का हुक्म था कि इस खानदान को लाओ मेरे घर में और इनको मैं पिलाऊं। यर्मिया इनको मैं पिला के दिखा। यर्मिया ने सबको बुलाया, उन्होंने आगे मैं रख के मैं डाल दी। उनको कहो कि खुदा ने फरमाता है ये मैं पी लूँ। तो उन्होंने आगे से क्या कहा, नहीं भाई सॉरी यर्मिया भाई सॉरी, आप नबी हैं खुदा के, लेकिन हम मैं नहीं पीते। ऐसा क्यों नहीं पीते? ये मैं खुदावंद का हुक्म है, ये मैं इस्राएल का कदूस फरमाता है कि तुम्हें इस घर में बुलाऊं, खुदावंद के घर में बुलाऊं और तुमको मैं पिलाऊं। तुम मेरा नहीं खुदा का हुक्म टालते हो। कहते नहीं नहीं, हमारे बाप ने हमें सिखाया है, हमारा बाप भी इसी खुदा को मानता था, हम तो अपने बाप का हुक्म मान रहे हैं। ना हम शराब सॉरी ना हम मैं पीते हैं, ना शराब पीते हैं, ना हमारे बेटे पीते हैं, ना हमारी बीवियां मैं पीती हैं। कैसी बीवियां इस्राएल के अंदर, कैसा खानदान है? कहता ना हम पीते हैं, ना हमारे बेटे पीते हैं, ना हमारी बीवियां पीती, ना हमारी बेटियां पीती हैं। हम मैं नहीं पीते, हमारे बाप ने हमें सिखाया है कि तुम मैं ना पियो। और ये किनके लिए था? ये सिर्फ नजीर के लिए था, जो खुदा की तरफ से काजी मुकर्रर होगा, शमसून काजी, और नए अहदनामे में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला काजी, उनके लिए था। हालेलुया। ना तुम शराब पीना, जब तेरे बच्चा पैदा हो वो बच्चा ना मैं पिए ना शराब पिए, ना उसके बाल काटे जाएं। तो उन लोगों ने, उन बीवियों ने और उन बापों ने खुदा के हुक्म को माना। जब शमसून पैदा हुआ उसके लिए हुक्म था उसके सर पर उस्तरा नहीं चलाना। माँ ने कहा आमीन, खुदा तेरी बात मानूंगी। उस्तरा फिराया उसके सर पर। एक माँ औरत थी, एक औरत ने उस्तरा नहीं चलवाया, एक औरत शैतान उसके अंदर, उसने उस्तरा चलवा दिया। हर औरत के, हर मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है, उसकी तरक्की के पीछे औरत का हाथ है और उसकी बर्बादी के पीछे मर्द को। बागे अदन में मर्द को किसने दलील करवाया? किसने? ऊंची बात, रिकॉर्डिंग हो रही है, आपकी बात अंदर काट हो, ऐसे लगेगा पादरी कल्ला ही बोलता पे, कोई नहीं बैठा। इसलिए जरा ऊंची बोला करो, आता या नहीं आता बात की बात है, लेकिन आवाज बुलंद रखो, सारी दुनिया सुनती है ये। हालेलुया। वो पहला घर, मर्द और औरत, उस घर को किसने बर्बाद किया? औरत ने। आज कौन बर्बाद कर रही है? कुछ बदला तो नहीं? ऐसे कह रहे हैं, हर कोई कहता रहता है लो जी अब बड़े हालात खराब हो गए, अब बड़े हालात खराब हो गए, अब हालात खराब है। जब हम पढ़ते हैं बाइबल की किताब को, पैदाइश को, तो वहां पर हम देखते हैं लूत ने अपनी बेटी को खुदा गुनाह किया था। आज भी हो रहा है, हो रहा है। सके बाप अपनी बेटियों के साथ गुनाह कर रहे हैं।
ये वही रूह है आज उतरी हुई, याद रखना, ये वही रूह उतरी हुई है। तब भी आसमान से आग नाज़िल हुई थी और ये सब कुछ तबाह हो गया था, और अब भी आग नाज़िल होनी है। अब कोई पानी वाला तूफान नहीं आना, आग नाज़िल होनी है, रहमत की, बर्बादी, बचाने वाली, सताने वाली, वो पाक रूह की आग नाज़िल होनी है और वो किसी को नहीं छोड़ेगा। खुदावन ने फरमाया, यर्मिया देख, ये लोग इसराइल जिनसे मैं बड़ा प्यार करता हूँ, जिनको मैं उठाकर 400 साल की गुलामी में रखा, बचाया, संभाला, आसमान के सितारों की तरह इनको बढ़ाया, और इनको मैं मूसा के वसीला से निकाल कर इस मुकद्दस जमीन पर लाया हूँ, यहाँ दूध बहता है, शहद है, और यहाँ पर इतना कुछ है इन्होंने कभी सोचा भी नहीं, इन्होंने उगाया भी नहीं, लगाया भी नहीं। देखो, यहाँ पर कनानियों ने मेहनत की, यहाँ पर अरामियों ने मेहनत की, यहाँ पर फिरजियों ने और यहाँ पर पहली कौमों ने मेहनत की, और मैंने उनकी मेहनत का फल इनको दिया। इन्होंने कुछ ना दिया और इन्होंने मेरे हुक्म नहीं माने। और देखो, इन्हीं में से एक शख्स रिकाबी का बेटा यूनादान, उसने, यूनादाब ने अपने बेटों को देखो सिखाया, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, ये खुदा के हुक्म है बेटा, एक खुदा को माना जो नजर नहीं आता, वो इसराइल का कदूस है, वो पाक रूह है। बच्चों ने कहा बाबा आमीन। बच्चों को कौन सिखाता है? बाप सिखाता है, बाप। और बाप को सीखना चाहिए। जितने भी यहाँ पर बाप बैठे हैं ना, वो सीखें, वो बच्चों को सिखाएं, लाडियाँ लुडियाँ ना करें। ये लाडियों का टाइम नहीं है। आपको लाड प्यार से नहीं पाला माँ बाप ने, आपको तो उन्होंने कुछ सिखाया ही नहीं है। आज हम सीखें, आने वाली नस्ल को सिखाएं, ताकि जब ये बड़े हो जाएं तो ये भी आने वाले वक्त में कहेगा मैं बिलीवर हूँ, मुझे बिलीवरी मिली है मेरे बिलीवर बाप से, मैंने अपने बाप से खुदा का कलाम सीखा है। ये मेरे बाप की बातें नहीं है, ये बापों के बाप की बातें हैं। मैं नहीं ये काम करता, मैं नहीं ये काम करती। आज तक ऐसी आपकी जिंदगी में कोई लड़की आई है जिसकी शादी हो और उसने बड़े सिंपल से कपड़े पहन कर मेरा निकाह कर दो, मैं नहीं ये ड्रामेबाजी करनी है? कोई कहती कोई शादी रोज रोज होंगी, एक दफा तो जाती होंगी, मैनू नहीं पता, मैं कहता कल जाना जाना, मैनू नहीं पता, मैं एक दफा बस ढोल टपका करना, बाद तो मेरा बंदा पादरी उन्हें करने नहीं देना। क्या होता है, क्यों करती है ऐसे? इन्होंने क्या सीखा है खुदा के कलाम से? ये 20 साल, ये 25 साल इन औरतों ने क्या सीखा है कि हम जब शादी से पहले पहले खुदा को जलील करेंगे। यही हम कह सकते हैं ना। मैं क्या कहूँ, ये कह सकता हूँ। ये यूनादाब की जो बेटियां थी, जो बहुएं थी, उनके कान में सराख नहीं थे, उनके यहाँ पर कानों में सराख नहीं थे, यहाँ पर सराख नहीं थे, क्योंकि उनके बाप ने मना किया था। इस्राएली औरतें जेवर नहीं पहनती। तो उन्होंने कहा ठीक है, हमारे ताया जी, हमारे बाप जी, हमारे ससुर जी, हमारे सामन जी ठीक कह रहे हैं आप। उसने कहा ये मेरा हुक्म नहीं है, ये खुदा का हुक्म है, और हम इसराइली हैं, हमें खुदा ने लिख कर ये चीजें दी हैं। बाइबल में लिखा है, मैं अपने पास से नहीं कह रहा। और हर एक रकाबी खानदान की बीवी ने कहा ठीक है, मैं ना बाल काटूंगी ना ट्रिम करूंगी। आज बहाना मारती है, वो तो मैं ट्रिम कर रही थी, वो 2 मुंह में बाल थे, 3 मुंह में बाल थे, मैंने तो सिर्फ वो काटे हैं। वो काटने से बाल लंबे ज्यादा होते हैं। क्या होते हैं? लंबे ज्यादा होते हैं। लंबे बाल खुदा ने करने हैं, लेकिन औरतें खुद ही लंबे कर रही हैं, ट्रिम करके। तो फिर खुदा के कलाम में तो झूठ लिखा है ना, झूठ लिखा है ना कि औरत बाल ना काटे। तो ट्रिम करना क्या होता है? काटना ही होता है ना। तो मर्द के लिए क्या लिखा है? मर्द बाल लंबे ना रखे। कैथोलिक मिशन में बंदों को पूछता नहीं है। कैथोलिक मिशन में क्या लंबे बाल, बंदे लंबे बाल रखते हैं, औरतें बाल छोटे रखते हैं। हालेलुया। और मिशनों में आजकल क्या है? औरत आगे से नंगी है और बंदे पीछे से नंगे हैं। ये क्या है? कलीसिया में बदी है, बंदे पीछे से नंगे हैं, औरत आगे से नंगी है, दुपट्टा नहीं लेती, अपने आप को ढांपती नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो? लेकिन ये कौन सिखा रहा है? ये एक शख्स था यूनादाब, उसने अपनी नस्ल को ये बातें सिखाई। बिल्कुल, उसने अपने घर में ये बातें सिखाई थी। उस घर में दोबारा बदी नहीं हुई,
कि जब बेटी की शादी हो तो बाप अंधा ही हो जाए। बाप अंधा ही हो जाए, बेटी क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, कौन घर में आ रहा है, कौन घर में जा रहा है, घर में कौन सी रिहर्सल हो रही है, घर में डेक भी लगता है और शादी पर लुडियाँ भी हो रही हैं, लुडियाँ धमाके भी हो रहे हैं और गंदे गानों पे लड़कियाँ डांस भी कर रही हैं, रिहर्सल भी कर रही हैं, तो कोई सीख कहने वाला नहीं है। कहते खैर शुक्र मेला बच्चियाँ का, बच्चियाँ ने अंदर शैतान भी उनके अंदर आया, खाली बच्चियाँ नहीं, आमीन ब्रदर, आमीन। शैतान उतरा है, यस ब्रदर, आमीन। शैतान उतरा है किसी एक के अंदर, वो उनको सिखाता है ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो। मेरी बात समझ आ रही है? फिर वो भी बार बार करती हैं, अकेली नहीं लड़कियां होती। मेरी बात को पल्ले बांध लो। कौन मना करेगा? जिन्होंने कमरे में उनको जाने दिया वो गुनहगार है, खुदा उनसे पूछेगा। खुदा ने गवाही दी है इस्राएल को, अपने नबी को, देख इस्राएल के अंदर एक ऐसा घराना है जो मेरी बातों को नस्ल दर नस्ल मान रहा है, लेकिन ये जिनको मैं बार बार मना करता हूँ नहीं मान रहे, तो फिर मैं इनको 70 साल चक्की पिसवाऊंगा और गैर कौमों के हाथों से इनकी बीवियों को लटवाऊंगा। और फिर खुदा ने उन पर लानत की। नबूकदनेस्सर की फौजें चढ़ाई, नबूकदनेस्सर उनको उठाकर ले गया और जो वक्त के बादशाह के बेटे थे, बादशाह थे, वहां पर जाकर खुदा ने उनके नफ्स, जो बादशाह था वहां पर इस बाबल का, मौजूदा इराक का, इस्राएल के बादशाहों के बेटों के और बादशाहों के उन्होंने नफ्स काट दिए, उनको हिजड़े बना दिया, खुसरे बनाकर अपनी बीवियों और बेटियों के दरबान बना दिया। क्या बना दिया? किनको? जिन्होंने खुदा के हुक्मों को नहीं माना, जिन्होंने अपने आप को बड़ा मर्द बनाया, खुदा ने लानत भेजी और वो खुसरे बन गए। मर्द होने के बावजूद भी उनके नफ्स काट दिए थे बाबल शहर के अंदर। याद रखना इन बातों को कि जब खुदा की अदालत आएगी तो क्या होगा? क्या होगा जब खुदा की अदालत में खड़े हो गए आप? कलाम फरमाता है कि तेरे पैरों की गर्द उड़कर बोलेगी। यहाँ पर कोई मैं थिएटर नहीं चलाता कि मेरी बातों पर फजूल आप तालियां बजाएं। मैं यहाँ पर आपको खुदावंद यूं फरमाता ये कलाम बताता हूँ। आमीन। आप इसको सुनकर अमल किया करें, वरना ऐसा ना हो मैं बरी और आप बरी, आप फंस जाओगे। याद रखना, मैं बरी और आपके साथ बहुत बुरी। खुदा नहीं माफ करता, क्योंकि ये आप अदालत में खड़े हैं। आमीन ब्रदर, हालेलुया, हालेलुया। कहता ना मेरे बाप ने हुक्म किया ना घर बनाना ना बीज बोना। बड़ा पैसा था उनके पास, लेकिन वो खेत नहीं खरीदते, किसान नहीं थे। वो कहते थे ठीक है बाजार से ला के खा लो। तुम्हारे बाप ने मना किया। तुम्हारे बाप की ये बातें नहीं है, ये खुदावंद इस्राएल की खुदा की बातें हैं। जो शख्स इस जमीन पर कलाम को पूरा करता है, खुदा की नजर उस पर होती है। आमीन। देख लो आपके सामने है। आमीन। और किसी ने इनकी तारीफ की थी? यिर्मयाह नबी को पता था, खुदा ने फरमाया वो यिर्मयाह जा उनको मेरे घर में ला, उनके आगे डराना मैं रख, तुझे चल पता जाएगा क्या बात कि मेरे हुक्मों पर कौन अमल करता है। जो मेरे हुक्मों पर अमल करता है मैं उनको बड़ी बरकत देता हूँ, मैं उनको बड़ी बरकत देता हूँ। और जो मेरे हुक्मों पर अमल करता है उनके लिए मैंने अपने कलाम में क्या फरमाया है, जरा गौर से सुनिएगा मेरे अजीजों। हालेलुया। अमसाल 3 बाब पहली आयत से, ऐ मेरे बेटे मेरी तालीम को फरामोश ना कर, बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने, क्योंकि तू इनसे उम्र की दराजी और बीरी और सलामती हासिल करेगा। आमीन। इनसे खुदा के 10 हुक्मों से, हालेलुया, हालेलुया। शफकत और सजाई तुझसे जुदा ना हो। तू उनको अपने गले का तौक बनाना और अपने दिल की तख्ती पर लिख लेना। यूं तू जब तू ये काम करेगा तो खुदा और इंसान की नजर में मकबूलियत और अक्लमंदी हासिल करेगा। आमीन। जैसे ये काम किसने करने हैं? मर्दों ने। मर्दों ने कौन से काम करने हैं? इस कलाम को अपने गले में डाल के रखना है, अपने हाथों में बांध के रखना है।
इस कलाम की बेड़ियां डाल के रखो अपने पैरों में, बदी की तरफ तुम्हारे पैर ना जाएं। तो जो शख्स बुढ़ापे में आके बदी करते हैं, गुनाह करते हैं, वो तो फिर अपनी रूह के लिए हलाकत ही पैदा करते हैं। हालेलुया। जवानी में भी गुनाह, तौबा की, तौबा के बाद फिर गुनाह, खुदा से बंदे को डबल ही गुनाह, डबल सजा देता। फिर वो शख्स अपने लिए खुद हलाकत पैदा करता। एक बंदे को 10 घोड़े और उसको 10 का आया 100 घोड़े लगे। याद रखना, जमाना देखेगा उस वक्त उसकी सजा को। सारे दिल से खुदा पर तवक्कल कर, अपने फाहम पर तकिया ना कर। है मेरे बेटे, मेरी तालीम को फरामोश ना कर। सारे दिल से खुदावंत पर ईमान रख, भरोसा रख, और अपने फाहम, अपनी अकल पर भरोसा ना कर। और मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। खुदा फरमाता है तू कुछ नहीं कर सकता, तुम मेरे बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। आमीन। अपनी सब राहों में उसको पहचान और वो तेरी रहनुमाई करेगा। आमीन। तू अपनी निगाह में दानिशमंद ना बन, खुदा से डर और बदी से किनारा कर। ये तेरी नाव, क्या बात। कौन? ये तेरी नाव, जिस नाव से तू माँ से खुराक लेता था पेट के अंदर, अब तू मुझसे खुराक लेगा, मेरे कलाम को लेगा, और मेरा कलाम फिर हकीकत, मेरा बदन है जो ये खाता है उसके लिए ये जिंदगी है। आमीन। और मेरा लहू जो पीता है फिर हकीकत ये जिंदगी है उसके लिए। आमीन। ये तेरी नाव की सेहत और तेरी हड्डियों की ताजगी होगी। और खुदा का दास हुक्म, खुदा की शरीयत, खुदा का कानून, जब एक बार आपको कह दिया और बाल ना काटे, तो चाहे आप गंजी हो जाएं, छोड़ दें, बस खुदा पर तवक्कल रखें, ईमान रखें। अगर आपने ईमान रख लिया खुदा पर, तो आप बरी। लोग समझते खुदा की नजर नहीं है हम पर, तो खुदा की नजर होती है कि नहीं होती? आमीन। खुदा की नजर पड़ती है कि नहीं पड़ती? आमीन। आमीन। ये जो बंदे खुदा के कलाम पर अमल करते हैं ना, हर एक इंसान कहता है नहीं नहीं मैं नहीं आपकी बात मानूंगा, कलाम में ऐसा लिखा मैं कलाम की मानूंगा। अरे भाई पाकरू तो उसके साथ साथ है, और जो कलाम पर आमीन करता है पाकरू ही उसे सिखाता है कि ये कलाम है। आमीन। बंदे तो बड़ा आपको कहेंगे ओ नहीं नहीं वो पादरी ठीक नहीं है। यार वो पादरी ठीक नहीं है, लेकिन उस पादरी जो कलाम आपको बयान किया है वो कलाम तो ठीक है, उसने तो कलाम में से पढ़ के बताया, इतने हवाले आपको बता दिए हैं, आप फिर भी नहीं मानते। तो फिर कौन है आपके अंदर जब आप कलाम के हवालों को नहीं मानते? बुरी रूह है ना, क्योंकि कलाम मुकद्दस में कुरान में लिखा है रूह कुद्दस के बगैर तुम यीशु को खुदावंद कह ही नहीं सकते। जब तक रूह कुद्दस जो खुदावंद यीशु ने भेजा है कि हमें सिखाए तय की बातें, यही तो तय की बातें, उसी ने तो अगर बताया कि ये चौथा एलिया है। आमीन। हमें खाक पता था, उसी ने तो बताया। आमीन ब्रदर। तो जब तक हम रूह कुद्दस को पाएंगे नहीं, रूह कुद्दस कैसे मिलता है? बाप बेटे रूह कुद्दस के नाम से आमीन। मुर्दा मार गया तो उसको भी बाप बेटे रूह कुद्दस के नाम से आमीन। किसी को बपतिस्मा देना उसको भी बाप बेटे रूह कुद्दस के नाम से आमीन। यार ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कलाम में ऐसा कुछ नहीं लिखा। ऐसे ही है। एक बंदे को सुनाने जा रहे हैं, उसको भी यही कलमा सुनाए जा रहे हैं, वो तो सुन ही नहीं रहा। और एक बंदे को नई जिंदगी में लाना तो उसको भी यही कलमा सुनाए जा रहे हैं, जबकि कलाम में ज्यादा लिखा नहीं। कलाम में लिखा है ऐ भाइयों हम क्या करें, ऐ भाई पतरस हम क्या करें, तौबा की जिंदगी कैसे पाए, हमेशा की जिंदगी कैसे पाए, कैसे तौबा करें, किस नाम से? उसने कहा तुम सब खुदावंद यीशु मसीह के नाम से माफी मांगो, तौबा करो और खुदावंद यीशु मसीह के नाम से पानी का बपतिस्मा लो, तो तुम रूह कुद्दस के नाम में पाओगे। आमीन। हमारे पास तो खुदावंद यूं फरमाता ये कलाम है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और हमारे पास मलाकी नबी की बात, उसका चौथा बाप, क्या बात, प्रेज द लॉर्ड। उसकी बाबत हमारा भी बाप है जिस बाप ने हमें सिखाया है। यस ब्रदर। कलाम फरमाता है पलूस की मार्फत, यूं तुम्हारे 10,000 भी बाप हों, जितने मर्जी बाप तुम्हारे हों, लेकिन मसीह में मैं ही तुम्हारा उस्ताद और तुम्हारा बाप हूं। आमीन। और उससे पहले यीशु ने क्या फरमाया, तुम जो मुझे खुदावंद और उस्ताद कहते हो तो खूब कहते हो, क्योंकि मैं खुदावंद हूँ, मैं उस्ताद हूँ और कोई उस्ताद है ही नहीं है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और ये आपका गोला, दुनिया का मुबश्शिर, दुनिया का उस्ताद,
आमीन। तीसरा में क्या बताया है? खुदावंद पाक रूह ने मेरी रहनुमाई की मलाकी की किताब उसका चौथा बाब और उसकी 5वीं और 6ठी आयत की तरफ। देखो खुदावंद के बुजुर्ग और हौलनाक दिन के आने से पेशतर मैं एलिय्याह नबी को तुम्हारे पास भेजूंगा और वो बाप का दिल बेटे की तरफ और बेटे का बाप की तरफ माइल करेगा। वो वादा मैं और जमीन को मलाउन करूं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। एलिय्याह नबी आया, यस। ये एलिय्याह नबी है। आमीन। एलिय्याह नबी आया आमीन। और ये सारी दुनिया का नबी है। आमीन। इसी ने बहाल किया जिस तरह रकाबी ने अपने बेटे यूनादाब को और यूनादाब ने अपनी सारी नस्ल को सिखा दिया कि आपने घर नहीं बनाना, तुम्हारा घर जमीन पर नहीं, तुम्हारा घर आसमान पर है। आमीन। आमीन। मेरा खुदा फरमाता है मैं जमीन पर तुम्हें रखता हूँ मुसाफिर की तरह। तुम जमीन पर परदेसी हो, मुसाफिर हो, और परदेसी और मुसाफिर अपना घर नहीं बनाते, वो किराए के घर में रहते हैं। जब हम अमेरिका जाते हैं, अफ्रीका जाते हैं, जापान, यूनान जाते हैं, तो वहाँ पर किराए का घर लेते हैं, वहाँ पर जॉब करते हैं, और हमारी सोच, हमारा दिल अपने मुल्क पाकिस्तान की तरफ लगा रहता है। जल्दी जल्दी कमाओ, मैं 10 लाख रुपया कमा के वापस जाऊंगा और वहाँ पर जाकर जगह खरीदूंगा और वहाँ पर घर बनाऊंगा। मैं 30 लाख रुपया कमा कर वापस जाऊंगा, मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा, साथ पहले घर बनाऊंगा और फिर शादी करूंगा, लोगों की दावत करूंगा और खुदा के खादमों को बुलाकर एक बड़ी इबादत करूंगा। कहाँ है दिल? जहाँ तेरा दिल है वहीं तेरा माल है, जहाँ तेरा माल है वहीं तेरा दिल है। आमीन। कलाम फरमाता है अपना दिल आसमानी चीजों की तरफ लगाओ आमीन। जहाँ अपने जाना है। आमीन। हम जमीन पर परदेसी और मुसाफिर हैं। परदेसी क्या करते हैं? अपने पुराने घर की बातें बताते हैं अगले घर में जाकर। कहता अच्छा जहाँ तू रहता था वहाँ पर तेरा क्या तरीका करता, क्या खाना खाते थे, क्या रहता है, कैसे चलता था, वो फिर वहाँ की चीजें वहाँ पर जाकर बता। फिर वो कहते यार मेरा दिल चाहता जब तू छुट्टी है तो मैं भी तेरे साथ, मैं भी तेरे मुल्क को देख, मैं भी इस मुल्क को देखना चाहता हूँ, इस मुल्क की मैं बातें बताता हूँ, मैं चाहता हूँ मैं जल्द वहाँ पर चला जाऊँ। फिर सोचता हूँ खुदा मुझे ज़िंदगी और बढ़ा दे, मैं इस ज़मीन पर दुख सहूँ, तेरे जलाल के लिए लोगों को जीतूँ। दिल में ये चाहता हूँ। हालेलुया। इसलिए खुदा ने खुदावंद के बुजुर्ग और हौलनाक दिन के आने से पहले एलिय्याह नबी को भेजा, और ये जो मलाकी चौथा बाब और उसकी 5वीं आयत का एलिय्याह है, इसने बाप का दिल बेटे की तरफ और बेटे का बाप की तरफ। आमीन। देखो रकाबी ने अपनी बातें जो खुदा के कलाम से सीखी थी वो अपने बेटे यूनादाब को सिखाई, और यूनादाब ने अपने बेटों को सिखाई, और उसके बेटों ने आगे अपने बेटों को सिखाई। है ना ये मैसेज? आमीन। हमारा भी मैसेज यही है। आमीन ब्रदर। हमने खुद सीखा है रूहानी बाप से, आमीन। हमने सीखा है और हमने अपनी बीवियों को, बच्चों को, बच्चियों को सिखाना है। आमीन ब्रदर। गॉड और ब्लेस जब यू सिखाते ब्रदर। हैं, आमीन। जब हम बच्चों को सिखाने के लिए स्कूलों में भेजते हैं तो स्कूल में बच्चे को कैसे सिखाते हैं? लाटियां लाटियां करेंगे, वो जो मिला पियाना चाह नहीं आता, चल ठीक है तो जाके सो जा उधर जा। तो कहता मैंने ये सबक याद नहीं करना, किसी कहती इधर आओ, उधर आओ, याद करना कि नहीं करना? करना है। अभी करना है या नहीं करना? करना है। इधर ही खड़ी हो जा, इधर ही खड़ा हो जा, चल याद कर। अलिफ नाल बे बकली, अलिफ नाल बे बकली, बच्चा याद करता है मार मार के। तो ये माँ को भी घर में ना टीचर बनना चाहिए रूहानी। मेरी बात समझ आ रही है? जब तक माँ टीचर ही ना बनेगी, माँ फिर फजूल ही शोर ही मचाएगी, बच्चे अपनी मर्जी, माँ अपनी मर्जी। सारे कहेंगे बच्चों को आप सिखाती नहीं हो। कहती हूँ। क्या कहती हो? कहती रहना, कहना नहीं है, इनको करवाना है, और करवाने के लिए पास बुलाना पड़ता है। इधर आओ, इधर बैठो, ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये क्या है, पहले खुद पढ़ो फिर बच्चा पढ़े। उसके साथ लाठियाँ करो, लाठियों से नहीं मानता तो उसके साथ सीधे हो जाओ। खाने का मजाक करो, कपड़े का मजाक करो, कलाम की स्टडी का मजाक ना करो बच्चों के साथ, वरना आप जमीन पर एक अच्छे माँ बाप साबित नहीं होंगे। जिस तरह खुदा ने इस नस्ल की, इस इसराइली की गवाही दी, आपकी गवाही नहीं खुदा देगा। खुदा ने वादा किया ना, आमीन। जो शख्स आदमियों के सामने मेरी गवाही देगा, मैं भी उसकी गवाही अपने बाप और उसके पुस्तों के सामने दूंगा। तो जब आप खुदा के कलाम पर अमल करोगे
कलाम पर अमल करोगे तो फिर खुदा आपकी गवाही देगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कितनी औरतें हैं जो आज से इस कलाम पर अमल करेंगी? ऐसे मैंने अपनी ज़िंदगी में 10-12 साल हो गए हैं, मैं खुदा के दूर खड़ा हूँ, मैं ना किसी के खिलाफ बात कर रहा हूँ, ना मुझे की जरूरत है, मैं अपने मैसेज के अंदर। आमीन। तो मैंने ना जितनी मुखालफत औरत करती है ना खुदा के कलाम की, मैंने आज तक ऐसी औरतें नहीं देखी। तो फिर देखो वो क्या कह रहे हैं कि ना बाप ने हुक्म दिया है ना घर बनाना, ना बीज बोना, ना ताकिस्तान लगाना, ना उनके मालिक होना, बल्कि उम्र भर खैमों में रहना। देखो यार, देखो बच्चों, जब एक इंसान ने अपने बेटों को ये कलाम सिखा दिया खुदा का कि खुदा मना करता है इन कामों से, और तुम एक दूसरे से इस कलाम से तसल्ली पाओ और एक दूसरे को तसल्ली दो, हमारा खुदा ये सुनती जल्द आने वाला है। आमीन। और वो हमें उठा कर ले जाएगा। आमीन। और हमारा खुदा बादलों पर आएगा और हमें बुलाएगा, हम बादलों पर उठाए जाएंगे। आमीन। क्या कर लिया करो इधर उधर कौन क्या कर रहा है यार, मैंने आपको कितनी बार कहा बैठे न रहा करो, नजर रखा करो। आप फौजी हो और आप कैसे सुस्त फौजी हो, सारे काम मैं नहीं करने हैं। मैं यार आपको मेरे ख्याल 3री-4थी बार ये कह चुका हूँ। मैं आपको अपनी बात बताऊँ, मैं खादम के साथ ना खिदमत करता था, तो वहाँ पर ना मेरे पास एक पैड भी था, 7 दिन का सेमिनार था, और उस पास्टर ने मुझे कहा कि आपने सेमिनार अटेंड भी करना है और तस्वीरें भी बनानी है। मेरी बात समझ आ रही है? जब को हवाला बयान करते हैं, मैंने टॉपिक लिख लिया है, हवाला लिख लिया है, दिन साल महीना लिख लिया है, और जब वो कोई टॉपिक बयान करते हैं आगे को हवाला देते हैं, मैं जल्दी से जाता और हवाला लिख लेता। बाद में अपनी जगह पर मैं अपनी वो नोटबुक रख देता, बाद में उठता, कभी इधर खड़ा हो, कभी इधर हो, कभी स्टेज पर जा, कभी स्टेज के बाएँ कभी दाएँ होकर तस्वीरें बना रहा हूँ। और साथ साथ जब वो हवाला बोलता याद करके जल्दी से आता, अपनी जगह पर अपना वो हवाला लिख कर तो फिर आगे पीछे हो जाता, अपनी खिदमत भी करता। आप अपनी बाइबल पकड़ के बैठ जाते हो, बाकी सारा काम पादरी करे। ठीक काम हो रहा है कि गलत हो रहा है? मैंने बताओ काम ठीक हो रहा है कि गलत हो रहा है? सही खिदमत हो रही है, गलत हो रही है? ऊंची बोला करो, गलत हो रहा है। आप बहनें भी, मैंने आप सबको कहा है कि नजर रखा करो इधर उधर कौन क्या कर रहा है, और खुद भी एक्टिव रहो। दूसरे को भी कहा सीधा हो गया है तो सोना है, अदर ध्यान कर, जगाओ एक दूसरे को। ये सोने का नहीं जागने का वक्त है। अगर आप 5 अक्लमंद कुंवारियों में है तो सुस्त कुंवारी को सोने ना दो। अगर उनके अंदर ये बीज होगा 5 कुंवारियों वाला, जो ईमानदार कुंवारियां थी, गॉड ब्लेस यू ब्रदर, तो वो नहीं सोएंगी। और अगर उनके अंदर बीज होगा सोने वाली कुंवारियों का, सुस्त कुंवारियों का, तो फिर आप लाती रहे वो सो के छोड़ेंगे। हालेलुया। पहली बात है यहाँ पर सोने के लिए नहीं है बोला, ना सोना है ना सोने देना है। इधर गाना है और गाने देना है, इधर बजाना है और बजाने देना है, इधर कलाम बयान करना है और बयान सुनने देना है। हालेलुया। हालेलुया। अभी तक आप लोग इस पर अमल ही नहीं कर रहे, तो बाप के कलाम पर कब अमल? लोग मरने के करीब पहुंच जाते हैं, हाथों से अंगूठियां नहीं तारते, औरतों की मरने वाली हालत हो जाती है, डॉक्टर जवाब दे देते हैं, पीले रंग हो जाते हैं, आंखें ऐसे अंदर चली जाती हैं, फिर भी उनके नेल इतने इतने होते हैं, फिर भी इस हालत में वो नीले पीले सुर्खियां पाउडर लगा रही होती हैं। कोई खुदा का खौफ नहीं है। मैं कहता हूँ मैंने ऐसी औरत आज तक नहीं देखी जो कलाम के साथ खड़ी हो जाए। नहीं, जो कलाम कहता वो बंदा कौन होता है? मैं बंदे की क्यों मानूंगी, मैं तो कलाम की मानूंगी। आज की औरत खुदा के कलाम को क्या कर रही है? हाँ जी बोलो, रद्द कर रही है, जलील कर रही है, अलानिया जलील कर रहे हैं खुदा के कलाम को। कलाम जलील होगा तो खुदा जलील, कलाम तो खुदा है।
हालेलुया। हालेलुया। कहता हमारे बाप ने उनको मना किया, हमने ताकतदार भी नहीं लगाना। ताकतदार किसे कहते हैं? फूलों का बाग बगीचा। कहता हमारे बाप ने मना किया, आपने वो नहीं लगाना। बाजार से अंगूर खरीद के खाने हैं। कैसी नस्ल थी इस्राएल के अंदर? एक कैसा खानदान था रकाबियों का। और आजकल है नवाबी, ये नवाब बनते हैं। मैं कहता है भाई साहब की आदत है बोलना, हमारा दूसरे पादरी है वो भी बड़ा फजूल बोलता है। जिधर भी जाओ पादरी तो बोलते रहते हैं फजूल। इन्होंने फजूल बोलने का ठेका लिया हुआ है और इन्होंने बोलते जाना, हमने इधर से सुनना, इधर से निकाल देना और बाहर निकल के हमने करनी अपनी मर्जी। लेकिन कलाम में लिखा है बाप मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो, जिस तरह आसमान पर तेरी मर्जी पूरी होती है जमीन पर भी। और ये कलाम रकाबी की नस्ल में पूरा है। हालेलुया। हालेलुया। उसके कहता हम अपने बाप यूनादाब बिन रकाब के हुक्म के मुताबिक हम और हमारी बीवियां और हमारे बेटे बेटियां कभी मैं नहीं पीते। इधर किसी के घर में शादी होने का ख्याल है जी, शुक्र शुक्र नहीं यार, कभी कभी हो जाना चाहिए यार, कोई गलत चीज़ नहीं है। दवाइयाँ जो भी पहनती नहीं यार, मेडिकल में भी इस्तेमाल होती है, आप इसको पी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कलाम में लिखा है, थोड़ी सी मैं भी ले लिया कर, वो मैं लिखा, शराब नहीं लिखा। मैं और शराब में आसमान और ज़मीन का फर्क है बिल्कुल। लेकिन ये बड़े बड़े आलम दीन जिनको मैं और शराब का अभी तक नहीं पता, वो कहते हैं ये शराब ही लिखी है, मैं शराब को कहते हैं। लेकिन शराब और है, मैं और है। मैं मुकद्दसों के लिए, शराब शैतानों के लिए। आमीन। 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 इसलिए इब्राहिम ने कहा कि मैं ज़मीन पर परदेसी और मुसाफिर हूँ। तो ये बात इब्राहिम से उन तक पहुँची। इब्राहिम उनका बाप था, बापों का बाप था। उसने खुदा से सीखा था कि जिस घर को खुदा बना रहा है वो घर मेरा है और वो घर आसमान पर है, मैं ज़मीन पर उस घर की तलाश कर रहा हूँ। उसने फरमाया ढूंढोगे तो तुम पाओगे। अपने घर में टीवियों के आगे बैठे बैठे दवाई करोगे तो फिर टीवी नजर आएगा। आजकल लोगों ने तमाशा बनाया हुआ खुदा को, टीवी के आगे बैठ के दुआ करनी है, लाइव चल रहा है सब कुछ। ऐसा बाइबल में कोई हवाला नहीं है कि टीवी के आगे बैठ के दुआएं करना। लेकिन तुम जहां 2 या 3 इकट्ठे होगे, जहां पर आप जमा होंगे फिजिकल तौर पर, वहां पर खुदावंद आपके दरमियान आएगा। आमीन। अगर ऐसा हो तो फिर तो पादरी दुनिया से गायब हो जाने चाहिए, क्योंकि सारे लोग पादरियों से ज्यादा पढ़े लिखे, मिनट में पादरी की गलती निकाल देते हैं। भाई साहब माफ करना, तुझे यह क्यों गल कही सी? अच्छा यार कोई बात नहीं, पादरी भी इंसान है, गलती होगी, माफ कर दो भाई। गलती पकड़ ली है, लेकिन जो घंटे से पादरी आपको सिखा रहा है, यसुद्दीन ने ये फरमाया, यसुद्दीन ने ये फरमाया, ऐसे ना करो वैसे ना करो, वो नहीं बात की। लेकिन जो गलती उससे होगी है वो आपने पकड़ ली। भाई आप जब पाए खाते हैं ना तो हड्डियां नहीं खाते। जब आप पाए खाते हैं तो पाए के ऊपर जो बोटी लगी है वो उतारते हैं और बाकी हड्डी फेंक देते हैं। तो आप ना हड्डियां ना खाओ, पाए खाओ, पाए के अंदर का गुदा खाओ और लाल बोटी खाओ। ये चिचड़े चिचड़े ना खाओ। मेरी बात की समझ आ रही है? लोग गलतियां पकड़ते हैं, गलतियां छोड़ो यार, आप गलतियां निकालने के लिए आते हो। गलती जब उससे हो गई है उसको बता दो भाई साहब ये हो गया था, लेकिन उससे पहले इस्लाह होती है लैदगी में। इस्लाह करो, लेकिन पहले अपनी भी इस्लाह कर लो। जो उसने 100 बातें बताई हैं वो भूल के, तो जो एक बात है 100 से ऊपर वाली वो आप बैठ के। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हम कहाँ जाएंगे, हम क्या करेंगे? कभी चीते ने शेरनी के साथ शादी की। चीता जिसके ऊपर वो काले काले ऐसे निशान बने होते हैं, लंबे लंबे लाइनें बनी होती है, चीता, टाइगर। बात समझ आ रही है?
कभी उसने शेर के साथ, शेरनी के साथ शादी की है? कभी मोर ने चकोर के साथ शादी की है? कभी बतख ने मुर्गे के साथ शादी की है? तो सबसे गंदा इंसान बन गया है जो अपनी बीवी को छोड़ के दूसरी की बीवी को बीवी बनाने के चक्कर में पड़ा है। आप 4-5 जानवरों को इकट्ठा छोड़ के देख ले, हर जानवर, हर परिंदा अपनी बीवी के पास जाए। लेकिन आप एक प्रोग्राम करके देख लें, एक पार्टी देख लें, नाइट पार्टी किसी जगह पे देख लें, क्या उसे कहते हैं, मेहंदी पे चले जाओ, मेहंदी पे आप सरेआम देख लें, हर बंदा अपनी बीवी को इधर बैठा के जाके दूसरे बीवी के पास बैठा हो। तो गलती से उसकी नजर ऐसे पड़ गई ना, तो मेरी बीवी के पास कौन खड़ा है, वहीं भूल गया, वहीं भूल गया। और हम कह रहा तेरा बंदा साइड पे हटे, जाकर फिर पूछता है कौन सा ये, कौन से है? जहाँ पर बड़ी गा रहे थे तो वो कह रही वो तेरी माँ लगती थी, अद्धे घंटे उसके साथ तू क्या गप्पे लगा रहा था, मैं तुझे नहीं देख रही। सबसे गलत इंसान है जो शैतान की बात मान के गलत काम करता है, लेकिन जानवर शैतान की बात नहीं मानते। जानवरों की गलत क्रोनिक्रम को करवा रहा है इंसान, और इंसान के अंदर शैतान। ये साइंस है। हम 2 जानवरों को मिलाकर तीसरा जानवर पैदा करेंगे। जब खुदा ने तीसरा जानवर पैदा नहीं किया तो आप कौन होते? खुदा ने घोड़ा पैदा किया, खुदा ने गधा पैदा किया, और गधे की कलाम के अंदर, शरीयत के अंदर लिखा है कि जब तेरे गधे के बच्चा हो तो तू ये खुदा के कलाम के मुताबिक शुक्रगुजारी करना। शैतान ने क्या किया? शैतान ने अपना एक तरीकाकार इस्तेमाल किया। इंसानों के अंदर आकर उसने घोड़े को और गधी का मिलाप कराया और उसने खच्चर पैदा कर दिया। क्या पैदा कर दिया? वो दूर से घोड़ा लगता है, पा जाओ तो गधा लगता है। आज भी जो खुदा के बेटे हैं वो दूर से खुदा के बेटे ही लगते हैं, पास जाओ तो वो खुदा के बेटे लगते हैं। और जो शैतान के बच्चे हैं वो दूर से शैतान के बच्चे, और पास जाओ तो खुदा के बच्चे नहीं लगते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये पता क्या है? ये पता क्या है? वक्त का मसला है, और इब्लीस भी जुबान उल्टी करने के चक्कर में पड़ा रहता है। याद रख, हमारे पास एक खादम आया था पोलैंड से, तो वो इस तरह मैसेज बयान कर रहा था। उसने मैसेज पढ़ा, हवाला बोल दिया, और आगे जब बोलने लगा तो बोला नहीं जा रहा, चुप हो गया। मैसेज का खादम कहता माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ, आप जमात में से कोई भाई मेरे लिए दुआ कर। यूरोप से आया यहाँ कलाम सुनाने के लिए, तो जब किसी ने दुआ की, सारी जमात ने उसके लिए दुआ की, अपने बंदा को जोर दे, उसका मुंह बांध, उसको तरतीब दे, तो फीक दे, तेरे कलाम को जो बयान किया उसकी तफसीर बयान करे। उसने पहले ही गवाही दी। उसने कहा जैसे मैं बोलने लगता हूँ तो शैतान मेरे सामने इस तरह बंदूक तान के खड़ा, टिश्यू तुझे मार दूंगा, बोलना नहीं, ओए बोलना नहीं, तू बोलेगा तो इनके लिए बरकत होगी, इस इलाके में बरकत तूने नहीं देनी। इसलिए शैतान पता नहीं चलता, ऐसे ही मुंह से इस तरह ऐसे फिसल की बात, आधी ऐसे बात मैंने क्या नहीं की, ये मेरे मुंह से कैसे नहीं गई, ऐसे ही बोला। दूर से जो खच्चर है घोड़ा लगता है, पास जाओ तो गधा लगता है। इसी तरह जो शैतान के बच्चे हैं दूर से इंसान के बच्चे लगते हैं, खुदा के बच्चे लगते हैं, जब पास जाओ तो वो शैतान के बच्चे हैं। कैसे? कलाम फरमाता है, ये दबे पांव घरों में घुस आते हैं और दिन दहाड़े घरों में अयाशियां करते हैं, और वो औरतें जो छोरी है पहले ही गुनाहों में फंसी हैं, पहले ही उनके अंदर बदरूहे हैं। और जो शैतान के बेटे हैं, जो खच्चर हैं और खादम बने हैं, गधे के बच्चे हैं और शैतान के बच्चे हैं जो खादम बने हैं, वो दोपहरों को जाके विजिट करते हैं, दोपहर को जाकर दौरे नोट करते हैं। जी बहन, मैंने कहा मैं तेरा विजिट इधर कर दूँ, आप बहन, मैं इधर गुजरा था, मैं कहा तेरा आंटी को मिल जाऊँ, तेरा बहन को मिल जाऊँ। उन्होंने फिर बैठे रहना अंदर, पता चल गया ना चाचा का आ रहा है, ना ताया का आ रहे थे, ना दादा का आ रहे, कोई भी नहीं का आ रहा। चलो मैं से आ गया इसका, क्या मेरे का। उसने फिर
बहन पर भी नजर बुरी और उसने बेटी पर भी नजर बुरी, और वहीं पर ही बेटी को भी वो गलत नजर से देख रहा है और माँ को भी देख रहा है, और दोनों के अंदर बुरी रूहें पहले ही है। और यहाँ पर ये घोड़ा था और ये गधा है, और ये तीसरी मिलाप, दोनों के मिलाप से ये खच्चर पैदा हुआ, ये दोनों को परेशान था। दिन दिहाड़े दबे पांव घरों में जाते हैं और बहनों बेटियों के साथ क्या करते हैं। क्या हाल है आपका, हाथ मिलाते हैं और इस तरह फिर हाथ को छोड़ते नहीं, इस तरह करते रहते हैं और इस तरह हाथों में फिर उंगलियां फेरते हैं इस तरह। ठीक है, अंदर बुरी रूह कहती है आमीन, मैं भी तैयार हूँ, आमीन, जैसा तू है वैसी मैं हूँ, आज मिलाप होगा शैतान के बच्चों का। और जो खुदा के बच्चे होते हैं वो कब जाते हैं। बंदा घर आया, बंदे ने कहा मोबाइल पकड़ाया, क्या करना है यार, पास्टर को बुलाना है। हेलो जी पास्टर सलाम, और क्या थोड़ा टाइम दो। अच्छा जी तुझे कितने, मैं घर आ गई हूँ सर, तुम इतने घर जा सकते जी घर, मैं सर थोड़ा इंतजार कर रहा सर, बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं। ओके, बाप बुलाता घर का सरबराह बुलाता है खुदा के खादम को। और जो औरतें बुरी हैं वो कहते हैं भाई साहब हमारे घर भी चक्कर लगाना, मैं लगाऊंगा। तो बंदा बात करा, झूठू बोल नहीं रहा। बंदा बोले, बंदा कहे सर आपको घर बुलाना, बीवी ना बोले। ये जो पादरी ज्यादा औरतों के साथ ही कलाम करते हैं ना, चर्च खत्म होता है तो ज्यादा औरतों के साथ ही गपशप लगाते हैं। बात भी समझ जाए, इनको समझा था घोड़ा, ये निकला गधा, और इन दोनों के मिलाप से ये तो खच्चर है, ये तो इंसान है ही नहीं। हमने समझा था इंसान का बच्चा। खुदा की किताब में क्या लिखा है, खुदा के बेटों ने आदमी बेटे से शादियां करा, खुदा के बेटों ने शैतान की बेटियों से शादी का। और आज भी जो शैतान के बच्चे हैं ना, वो इसी तरह शैतान की बेटियों के साथ ज्यादा गपशप करेंगे। और दूसरी साइड में बंदा खड़ा है, आ रहा हूँ मैं बात चलो बड़ा, तू चल मैं आ रहा तेरी, लेकिन एक पहलू नहीं जान देना। क्या ऐसा नहीं होता, चर्च खत्म होता है, पादरी क्या करते हैं, बंदा भी साथ खड़ा है और बहनों को जफ्फियां डाल के मिलते हैं कि नहीं मिलते, हाँ या ना। और बंदा पास खड़ा है, उसकी बीवी को भी पादरी जफ्फी डाली, उसकी बेटी को भी पादरी मिला। तो बंदे को क्या चाहिए, बंदे को क्या चाहिए, बंदे को चाहिए भाई साहब मैं तेरी बीवी ना आज मिलांगा, मेरी मां लग ली जाकर मेरे उसकी बीवी से मैं देखता हूँ पादरी के नीचे से जमीन ना निकल जाए पैरों से। पादरी के ऊपर से गिरा, खजूर से पैदा हुआ है। पादरी की बीवी बीवी है और कलीसिया की बीवी क्या खातिर मूली है। समझो अपने आप को, और मर्दों सीखो खुदा के कलाम से, अपनी बेटियों पर नजर रखो, बीवियों पर नजर रखो। बीवी को इतनी ना डील दे दो, और जैसे वो लगाते थे ना क्या पेचा, तो वो जब अगला देखता ना वो थोड़ा सा ढील देता है तो कहता है ढील दो, तू भी छोड़ दे, तू भी छोड़ दे, छोड़ी जा। फिर पड़ता पेचा, पेचे में पेचा, फिर डोर सही जो है ना वो फिर काट के रखती है। मेरी बात की समझ आई। अगर आपने बाइबल के कलाम को सीखना है तो फिर सही अपनी के साथ पेचा डालें और अपनी तनावें सही टाइट करके रखो, तुम्हारी कहीं कोई तनाव ना टूट जाए, क्योंकि हवा आंधियां बड़ी मजबूत हैं, ये आपको तोड़ मरोड़ कर रख देंगी। और अगर आपकी डोर यीशु मसीह के हाथ में है, आमीन, तब आप खाते हो, आमीन, तब आपको कोई काट नहीं सकता, आमीन, तब आपकी बसंत सही बहार है। आमीन, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जब तक माँ अपनी बच्ची को कपड़े लेकर देती है, उस बच्ची की सारी औरतें तारीफ करती हैं, करती है कि नहीं करती? जब तक माँ बच्ची को कपड़े लाकर पहनाती है, बच्ची बड़ी प्यारी लगती है। हर कोई कहता है
वाह तुम बहुत अच्छी लग रही हो। वो फिर इस तरह कपड़ों की तरह लाती है, सच ये मेरी मामा ने लेके दिया है। जब तक माँ अपनी बेटी को कपड़ा पहनाएगी उस बच्ची की तारीफ होगी, यानी उस माँ की तारीफ होगी। जब तक बाप अपने बच्चों को कपड़े लेकर खुद देगा उन बच्चों की तारीफ होगी, और जब बच्चे खुद कपड़े खरीद कर पहनेंगे उन माँ बाप की बेइज्जती होगी। एक लड़की गंदे कपड़े पहनती है, बेहुदा कपड़े पहनती है, जिस्म की नुमाइश करती है, तो किसकी तारीफ होगी? छी, ये भी गंदी है और उसकी माँ भी गंदी थी ऐसी, जिसने इसको तमीज नहीं बताई कि मर्दों में किस तरह के कपड़े पहने हैं, शादी में किस तरह अपने बदन को ढांकना है। और आज पता क्या सबसे गंदा काम, सबसे बेहुदा काम क्या है? जो रीत वेल है ना, वो नंगी हो गई है। रीत वेल नंगी हो गई है। इतने इतने ताए चाचे ऐसे बड़ी बड़ी मूछे बड़ी बड़ी पग्गे बांध के बैठे हैं कि हम बड़े जगीरदार हैं, बड़ी इज्जत आबरू वाले हैं, लेकिन बेशर्म लोग हैं ये आज के। ये सारे जमा होकर बैठते हैं, बेशर्मी का अड्डा लगाते हैं उस वक्त, और वो तोता तैयार होकर नंगा हो गया आ जाता सबके सामने, वाइट कपड़े पहने और नंगा जिस्म होता लड़की का, और वो उस तरह सज सजा के आती है, सब उसे देखते हैं। और कई जो इज्जत आबरू वाले होते हैं वो एक बार देख के उसके बाद नजर नीची कर लेते हैं, थू थू करते हैं उसकी माँ पर, बाप पर। पादरी भी इन औरतों पर ज्यादा नहीं बोलता, लगता ये क्या बेशर्मी का अड्डा इन्होंने लगा लिया है। वो 10 मिनट का कलाम सुना के कहता चलो निकलो इधर से, जाके कपड़े चेंज करो, दूसरा कपड़ा करो, चलो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उस वक्त को पादरी को सुनना भी पसंद नहीं करता। उस वक्त बस यही होता है, निकाह तो उन दोनों का है, और इधर मर्द इधर औरत खड़े करते आप, इसके बाद हम भी ना निकाह कर लें। आज एक और निकाह हो जाए, इधर से भी वो इशारा कर रहा होता है इधर उसको, हम भी निकाह कर लें, इनका भी हो रहा है। तो उस वक्त आप बताओ, वो तो खुदा की जगह है, चर्च है, तो वहां पर कितनी विद्रोहें आई हैं, आई हैं कि नहीं आई? निकाह तो एक मियाँ बीबी का होना था ना, तो वहां पर तो बड़े निकाह हो जाते हैं। वो जैसे सारे बाहर निकलते हैं, वो जो सारे कर रहे थे जल्दी दी है, ऐसे नंबर नंबर लेके थे ऐसे उसके हाथ में दे देते हैं, वो राशि में पता ही नहीं चलता, वो फिर अपने निकाह कर लेते हैं, खुद ही निकाह कर लेते। ये नसीहत का पैगाम है आजकल की नसीहत, किराए की नसीहत। लेकिन जिस दिन एक बाप ने अपने घर में सरबराही ले ली, किसकी तरह, किसकी तरह? बाहर आए, देखो ये मेरा काम नहीं था, मैं वादे दे के बच्चों को बुला रहा हूँ, ये आप सबका काम है। आपके सामने कहाँ कोई बच्चा बैठा, कहाँ क्या कर रहा है, आपको समझ नहीं आती क्या करना है। वो कहाँ शोर कर रहा अंदर जाकर, उठो मारो इसके थप्पड़ मुंह पे। हालेलुया, हालेलुया। क्या बात कर रहा था, बताएगा कोई? नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं, नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं। हैं? किसने सिखाया उनको? उनका सरबराह कौन था? पहले वो आया, उनका सरबराह कौन था जिसने उनको सिखाया था? ये हुई हाँ जी। ये सारे काम जो बड़ी इज्जत आबरू वाले थे, उसने कहा आपने नहीं करना। बाजार से अंगूर खरीदने हैं, पाकिस्तान नहीं लगाना, अपने घर में अंगूरों की बेल भी नहीं लगानी। बच्चा कहता है पापा एक बेल लगा लूँ, उसने कहा नहीं, हमारे बापों के बाप ने मना किया है, ये बेल अपने घर में नहीं लगानी, पाकिस्तान भी नहीं लगाना, एक पौधा भी नहीं लगाना। खबरदार कोई अपने घर में क्रिसमस ट्री लगाए, क्योंकि खुदा का कलाम मना करता है। आमीन। खुदा के कलाम में लिखा है तुम मज़बा पर कोई हरा दरख्त ना खड़ा करना। आमीन। तो ये पादरी कलाम नहीं पढ़ते, अंधे हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं, इनको किसने सिखाना है? हरा दरख्त दिया ना, क्रिसमस ट्री। आमीन। लिखा मज़बा के पास ना लगाना, इन्होंने मज़बा के ऊपर लगाया है।
मैंने कहा कलाम के अंदर था ये रकाबी खानदान और आज के है नवाबी खानदान। ये मसीही नवाबी खानदान है, ये नवाब बड़े बैठे हैं मसीहत में। ऐसी है ब्रदर, ऐसी। खुदा कुछ फरमाता है, ये कुछ करते हैं, ये चलते हैं यूना की चाल, और यूना चला गलत चाल और फिर मछली के पेट में चला गया। उसको तो खुदा ने निकाल दिया क्योंकि उसके अंदर कलाम था उस मुल्क के लिए। आप कोई नबी नहीं हो, आप ना गलत टर्न ले लेना तो चलो खुदा ने फरमाया इधर जा, आप इधर चले। जिस तरफ खुदा आपको बुलाता है वो स्टार्टिंग में खारदार झाड़ियों वाला रास्ता सुकड़ा है और आगे जाके खुला है, और जिस जगह पर आप जा रहे हैं वो पहले खुला है और आगे जाके तंग हो जाता है। आमीन, हालेलुया। और आज का जो बदी का रास्ता वो कौन है? कहेंगे भाई साहब तो आज पीछे पड़ गए। आज बदी का रास्ता कौन है जमीन पर? बदी कौन करवाता है? तो जमीन पर बदी कौन करवाता है? आमीन। और कौन करवाता है? बदी औरत करवाती है, करवाती है कि नहीं करवाती? एक आपके सामने एक टिप्स रखने लगा। गलती से एक नजर किसी पर पड़ जाए, ये क्या है? गलती। ये क्या है? गलती से हो गया। अब दोबारा आप देखोगे तो ये गलती नहीं है, ठीक हो गया। जब आपने दोबारा देखो तो 2 गवाहियां हो गई, तो शरीयत में लिखा कम से कम 2 गवाहियां। जब दूसरी बार आपने किसी की तरफ बुरी नजर डाली तो तीसरी बार शैतान की रूह आपके अंदर और उधर औरत के अंदर। अब बात बन। इसलिए अगर गलती से एक बार नजर पड़ गई तो सर झुकाकर दुआ शुरू कर दें, इब्लीस को मौका ना दें। सर झुकाकर दुआ शुरू कर दें, इब्लीस को मौका ना दें। हालेलुया। वरना आप फंस जाओगे, मर जाओगे। औरत क्या है? पताल में जाने का रास्ता। औरत की चिकनी चुपड़ी बातें पताल में ले जाती। अरे भाई मैं नहीं ये कह रहा, मुझ पर ना हंसना। लो सुन लो, अमसाल दूसरा बाब आमीन, उसकी 16वीं आयत। आमीन ब्रदर। पहली आयत पढ़ूंगा और उसके बाद 16वीं से शुरू करूंगा। ऐ मेरे बेटे, अगर तू मेरी बातों को कबूल करे और मेरे फरमान को निगाह में रखे, ऐसा कि तू हिकमत की तरफ कान लगाए और फहम से दिल लगाए। अब अगर तू लगाए तो फिर तू बचेगा, और अगर तू नहीं लगाएगा तो क्या होगा? क्या होगा? 14वीं आयत से, जो बदकारी से खुश होते हैं और शरारत की कजरवी में खुश रहते हैं, जिनकी रवशें नाहमवार और जिनकी राहें टेढ़ी हैं, ताकि तुझे बेगानी औरत से बचाएं, यानी चिकनी चुपड़ी बातें करने वाली पराई औरत से, जो अपनी जवानी के साथी को छोड़ देती और अपने खुदा के हद को भूल जाती है, क्योंकि उसका घर मौत की उतराई है। आमीन, ऐसी है। और उसकी राहें पताल को जाती हैं। मैंने यही कहा था, यस ब्रदर। अब हवाला भी बेचता है। आमीन ब्रदर। गॉड ये ब्लेस मेरी यू बातें ब्रदर। नहीं। जो कोई उसके पास जाता है वापस नहीं आता और जिंदगी की राहों तक नहीं पहुंचता। जो गलत औरत के पास चला गया वो पताल में चला गया, मर गया। वो चाहे जितना मर्जी बाल बनाए, जितना मर्जी शेव करे, जितना मर्जी बॉडी बिल्डिंग करे, जितना मर्जी अच्छा खाए, जितना मर्जी क्या से बोलते हैं जाफरान की चाय बना बना के पिए, दूध में जाफरान डाल डाल के पिए, है जितने मर्जी भांडे खाए, उसके मुंह पर लानत आपको नजर आएगी, उसकी कमीन की नजर आएगी, सब पर छा जाएगी। वो घर से जाता हुआ लानती है, घर में आता हुआ लानती है। उसका कटोरा और उसकी कटौती और उसका खानदान सारा लानती हो जाएगा, उसके लानती कामों के सबब से। वो जिस काम में हाथ डाले तो उस काम में लानत आएगी। क्यों? क्योंकि वो घर से तैयार होकर जाता है और वो गंदी औरत के पास जाता है, वहां अदनाकारी करता है और करके फिर घर आता है। घर में आकर बड़ा अच्छा बाप, बड़ा अच्छा शौहर बन जाता है। बाहर क्या करके आया, क्या गुलछड़े उड़ाकर आया, कोई पता नहीं है। लेकिन घर में बड़ा कहता है मेरी बीवी तुम ऐसा ना करो, मेरी बेटी तुम ऐसा ना करो।
तो जब वो देखती हैं कि हम तो कुंवारी हैं, तो हमें बड़ा ऐसा बाप हमारा कहता है, तो खुद तो बूढ़ा हो गया है और काले बाल कर रहा है, और देखो ये कौन से फैशन कर रहा है, और ये अपने आप को नंगा कर रहा है, लोग हमें बातें करते हैं ये हमारा बाप कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। क्या जवान बेटियों को समझ नहीं आती? क्या जवान बीवी को समझ नहीं आती? इसने खुदा के हद को तोड़ दिया है। ये मुझे अपनी बीवी सिर्फ कपड़े धोने के लिए रखा है, मुझे अपनी बीवी सिर्फ रात मेरे साथ लेटने के लिए रह गया है, मुझे अपने कामों के लिए नौकरानी रखा है, मैं बीवी नहीं हूँ, मुझे कोई हक नहीं है, सारे हक दूसरों को देता है और मुझे सिर्फ नाम देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और ना हम रहने के लिए घर बनाते और ना ताकता लगाते और ना खेत और ना बीज रखते हैं। खेत भी नहीं थे, पाकिस्तान भी नहीं थे, दुनिया की नज़र में बड़े गरीब थे, और उनका खजाना कहाँ पर था? आसमान पर। आसमान पर खजाना जमा कर लिया। 1000 साल बादशाही में इस घराने का नाम पक्का है, अवधी बादशाही में इस घराने का नाम पक्का है। घराने का कहा जिनकी गवाही दी है खुदा ने। अब आगे आके उनकी नस्ल अगर बिगड़ गई है तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा कि वो भी बच गए। बपतिस्मा लेने से नहीं कोई बचता, बपतिस्मा लेने के बाद अमल करने से बचना है, क्योंकि बपतिस्मा आपको नहीं बचाता, यीशु का नाम बचाता है जो बपतिस्मे के बाद आपने साथ रखना। हालेलुया, हालेलुया। पर हम खैमों में बसे हैं और हमने फरमा बरदारी की और जो कुछ हमारे बाप यूनादाब ने हमको हुक्म दिया। देखो वो अपने बाप की बातों को क्या कह रहे हैं? हुक्म बाप, हमारे बाप का हुक्म है ये। और आपके बाप ने आपको क्या हुक्म दिया? बाप ने बेटों की तरफ और बेटों का बाप की तरफ खुदा का कलाम हमें लेकर जा रहा है। और आपने ये क्या करना? आपके दरमियान कोई ऐसा बंदा बैठा जो अपने बीवी को कंट्रोल करके रखे, ये कहे कि मैं तुझे मना कर दिया ना एक बार, ये सुर्खी बटन नहीं लगाना है। कोई आपके दरमियान बैठा अंदर? यहाँ कोई मर्द बैठा है कि यहाँ कोई मर्द नहीं है? मजमे में खड़ा किया अपने हाथ और मेरे पास रिकॉर्डिंग कैमरा है इधर, ये रिकॉर्डिंग पूरी करके लाएगा, ठीक है? क्योंकि हमारे पास रिकॉर्डिंग करने वाले भी कैमरे मौजूद हैं, सिक्योरिटी कैमरा। ये सिक्योरिटी कैमरा है मेरा, जो कि इस तरफ की रिकॉर्डिंग करेगा, कोई इस तरफ की करेगा, कोई इधर की करेगा, कोई उधर की करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। किसी के दिल में ये तो नहीं आ रहा कि भाई साहब बड़े एलिगेशन लगाते हैं तो खुद क्लीन शेव करते हैं? आ ही रहा होगा किसी के दिल में, ये बात तो आती ही होगी ना। ये देखो ये क्लीन शेव है, वो पाक के साथ खड़ा है, और अगर लिखा होता ना नैज़ में दाढ़ी रखनी है तो यहाँ ना यहाँ तक मेरी दाढ़ी होती है, चाहे बाल थोड़े से ही होते, मेरे बाल यहाँ पर नहीं है, जितने भी होते चीनिया की तरह ना। चीनियों को देखो ना, उनके साथ जो कराटे वाले होते हैं उनकी दाढ़ियाँ कैसी हैं? यहाँ से पूछी इतनी के बाद ऐसे, और ये लहदा, लेकिन फिर भी वो रखते हैं, उस्ताद बन गए ना। तो वो शर्त है उनकी, दाढ़ी रखनी है। बाल भी वो लंबे रखते हैं उनके कानून के मुताबिक, उनके खुदाओं के मुताबिक, लेकिन हमारा खुदा कहता मर्द बाल ना रखे। और उनके जब कराटे सीखते हैं तो वो लंबे बाल रखते हैं, वो उनका कानून है। लेकिन हमारा कानून है कि छोटे बाल रखते, जितने आपके मुंह पर, आपके सिर पर अच्छे लगते, ठीक है, उतने बाल रखो, उससे ज़्यादा लंबे बाल ना रखो। आमीन। क्योंकि चेहरे से खुदा का जलाल जाहिर होता है, क्योंकि हम खुदा की सूरत का पैदा हो। आमीन, आमीन। जब खुदा हमसे हमारी तरह से कलाम करता है फिर खुदा का जलाल जाहिर होता है। आमीन। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, आप इन बातों का अपने गले का तौक बनाएं। हालेलुया, हालेलुया। और यूं हुआ कि जब शाह बाबल नबूकदनेस्सर इस मुल्क पर चढ़ आया तो हमने कहा कि हम कसदियों और अरामियों की फौज के डर से यरूशलेम को चले जाएं। किनके डर से? वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं हम यहाँ पर इसलिए आए हैं कि उन्होंने हमला करना है, कर दिया है, उनके डर से हम यरूशलेम में आ गए हैं। तो यरूशलेम क्या है? पनाह की जगह। आमीन। यरूशलेम क्या है? पनाह की जगह। यरूशलेम सलामती का शहर है। आमीन। तो वो उन मुल्कों से बचने के लिए कहाँ पर आए हैं? यरूशलेम। यरूशलेम के अंदर आए हैं ना। तो देख लो, उससे पहले खुदा ने गवाही नहीं दी उनकी।
वो यरूशलेम के अंदर आके रह रहे हैं। खुदावन उनकी गवाही दी है कि जाओ इस खानदान को लाओ मेरे घर में और देखो वो मेरे कलाम पर कैसे अमल करते हैं। यरूशलेम के अंदर जाना है, हमने यहाँ से यरूशलेम के अंदर जाना है और वहां पर जाएंगे तो हमारी गवाही खुदावंद यीशु मसीह देंगे। उसने वादा किया है, जो मेरी गवाही आदमी के सामने देगा मैं भी उसकी गवाही अपने बाप और फरिश्तों के सामने दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो यरूशलेम में क्यों गए थे? गैर कौमों की फौजों के डर से। और आप शैतान की फौजों के डर से कहां पर जाओगे? यरूशलेम शहर में आप जाओगे और यरूशलेम शहर में जाकर आपको अमन मिल जाए। वो अमन का शहर है। यूं हम यरूशलेम में बसते हैं, कहता इस वजह से हम यरूशलेम में आए हैं। आप यरूशलेम में आए हो तो तुम्हें सलामती मिली है और सलामती का शहजादा, खुदाबंदों का खुदा, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा तुम्हारी गवाही पेश करते हैं कि ये लोग देखो किस तरह दूसरों के लिए ये दर बदर हैं, खेमे लगाते हैं, ओढ़ हैं, पखीवास हैं, गरीब है, लाचार है, बेबस है, लेकिन मेरी नजर में ये जमीन पर मेरे खास लोग। आप खुदा के लिए जीना शुरू कर दें, आपकी बहन आपसे नफरत करेगी, आपकी माँ आपसे नफरत करेगी, आपकी बीवी आपसे नफरत करेगी। जितनी ज्यादा आपकी नफरत होगी ना, आपकी दादी भी आपसे नफरत करेगी। एक वक्त दादी आपको पराठे बना बना के देगी, जब आप कलाम के साथ खड़े हो जाओगे ना, कहोगे दादो देखो कलाम में ऐसा लिखा है, आप ऐसा ना करें। दादी कहेगी चल दफा हो, आज के बाद मैंने तुम्हें खाना नहीं देना, आज के बाद मेरे पास नहीं आना, जा अपनी बीवी के पास। तुम्हारे दादा भी छोड़ देंगे, तुम्हारा दादा भी छोड़ देगा, तुम्हारा नाना नानी भी छोड़ देगा, तुम्हारे सारे अजीज छोड़ देंगे जिनके लिए तुम बड़े अहम हो, खास हो। लेकिन मैं आपको बताता हूँ आप किसी के लिए खास नहीं हो। जो भी आपको बुलाता अपने मतलब के लिए बुलाता है। मैंने ठीक कहा? जो भी आपको बुलाता अपने मतलब के लिए बुलाता है। आप नाटकों में जाते हो वो आपको अपने मतलब के लिए बुलाता, दांतों में जाते हो वो अपने को आपसे मतलब है उनको। जो भी आपको बुलाए यार इधर आप मुझे कलाम सुना, समझ लेना इसको मुझसे कोई मतलब नहीं है, इसको सिर्फ अपनी जिंदगी से आज मतलब हो गया है कि मैं भी जिंदगी पाना चाहता हूँ, मुझे जिंदगी का कलाम सुना। बच्चे आपका नाना बुलाता बेटा इधर आ मेरे घर में आके कलाम सुना, मेरा पादरी ये कहता तू ये कहता है, ये चक्कर क्या है, ये अपना कलाम खोल के मुझे आज सुना दे। हालेलुया। आपका चाचा आपको बुला रहा है, कहता यार ये मेरा काम कर दे। जिस दिन आपका चाचा बुलाए यार वो सारे यार उससे नफरत करते हैं, चक्कर क्या है, तू मुझे अपना कलाम सुना, जो तू यार कलाम करता है ना, तेरी बातें यार मुझे थोड़ी थोड़ी समझ आ गई, थोड़ी थोड़ी समझ आ गई हैं कि तू ठीक कर, हाँ यार मुझे अपना कलाम सुना। क्योंकि मेरी भी यार 40 साल उम्र हो गई है और पादरी ऐसा कहते हैं कलाम में कुछ लिखा तू जरा बता। चाचू कलाम में देखो ये ऐसे लिखा है और पादरी देखो हमें ऐसे बयान करता है, पादरी गलत या कलाम गलत? कलाम ठीक, पादरी गलत। आपने खुदा के कलाम के लिए अपने आप को बेइज्जत करवाना है और वही आप करवाते नहीं। आप ससुराल में जाते हो, सास गलत काम कर रही है तो आप कहते नहीं,